नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती में री एग्ज़ाम का इंतज़ार करने वाले समस्त हमारे अभ्यर्थियों के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। भर्ती पर पूरी तरह से स्टे लग चुका है और ऐसी स्थिति में अब भर्ती की दोबारा जो होने वाली परीक्षा संभवतः जून मध्य में होने वाली थी, वो अब नहीं हो पाएगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रुक चुकी है। क्या है कारण, डिटेल से बताएंगे। कब तक भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, सब कुछ स्पष्ट करेंगे। दायरे के साथ वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है जो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और ये जो ऑर्डर है ये पटना हाई कोर्ट का है और 29/5/2024 आज का ये ऑर्डर है जो कि सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। इस ऑर्डर में साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जा रहा है कि बिहार में जो विज्ञापन आया था 22/24 यानी कि टीआरई 3.0, यह विज्ञापन आया था 7 फरवरी 2024 को। इस विज्ञापन पर हम स्टे लगा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस विज्ञापन पर हम स्टे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे संविदा कर्मी थे जो मामले को लेकर न्यायालय गए थे और उन्होंने मांग की थी कि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर कुछ छूट मिलनी चाहिए, कुछ अंक अतिरिक्त मिलने चाहिए परीक्षा के अलावा। जैसे कि अगर हम 1 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें 5 अंक मिलना चाहिए। अगर हम 5 सालों से पढ़ा रहे हैं तो ऐसे में हमको कम ज़्यादा से ज़्यादा 25 अंक मिलना चाहिए। यानी कि जो टीआरई 3 में अंक हासिल किए हैं वो तो किए ही किए हैं, साथ में अगर हम 5 साल से पढ़ा रहे हैं तो उसके भी 25 अंक उसमें जुड़ जाएं। अगर हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो अगर हम 2 साल से पढ़ा रहे हैं तो उसके 10 अंक जुड़ जाने चाहिए। इसके लेकर मांग की गई थी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर शिक्षक होते हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये मांग की थी, जिस पर गेस्ट शिक्षक ने मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सही कहा और फैसले पर आदेश दिया और कहा कि सरकार इस पर विचार करे हर हाल में। और अगर 1 साल से कोई भी शिक्षक, चाहे वो गेस्ट शिक्षक हो, कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक हो, पढ़ा रहा है तो उसे कम से कम 5 अंक का यहाँ पर छूट दे, यानी कि अतिरिक्त 5 अंक बढ़ा कर दे। अगर वो 5 साल से बढ़ा रहे हैं तो 25 अंक उनके टीआरई 3.0 में जोड़े। इसको लेकर विचार करें और तब तक के लिए हम इस भर्ती प्रक्रिया को रोक रहे हैं। देखिए, इस टाइप मैसेज के माध्यम से बहुत कुछ स्पष्ट होने वाला है। यहाँ पर साफ सब कुछ समझ आया गया है कि पटना हाई कोर्ट ने टीआरई 3 के परीक्षा पर स्टे लगा दिया, यानी कि अभी जो परीक्षा होनी थी 15 या 20 जून से, वो अब परीक्षा नहीं हो पाएगी, वो परीक्षा रुकी रहेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो हम बताएंगे कि कब तक हो सकती है। +2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले के कारण ये स्टे हुआ है, +2 के कारण हुआ है। अब ऐसे में आप ये मत सोचिएगा कि नहीं भाई प्राइमरी वाली परीक्षा तो हो जाएगी, 6 to 8 वाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर ही स्टे लगा दिया गया है। तो ना तो 1 to 5 की होगी, ना तो 6 to 8 की होगी, ना तो 9 to 10 की होगी और 11 to 12 की तो होगी ही नहीं। कोई परीक्षा भी यहाँ पर नहीं होगी। प्रत्येक साल के आधार पर 5 वर्ष और 5 मार्क और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क वेटेज देने का आदेश यहां पर न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को मिल रहा है वेटेज, तो इनको भी मिलना चाहिए। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर मिल रहा है 5 मार्क्स का वेटेज। दोनों शिक्षक हैं, दोनों पढ़ाने का कार्य ही करते हैं, तो शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी यहाँ पर वेटेज मिलना चाहिए। इसीलिए वो हाई कोर्ट से गुहार लगाए थे और हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। और टीआरई 3 में कुल 5.25 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, तो उनमें जितने भी इस तरह के टीचर थे उनको यहाँ पर राहत देने के लिए सरकार को आदेश किया गया है। और उसके आदेश की यहाँ पर हिंदी कॉपी भी है। यहाँ पर देखिए साफ कहा जा रहा है कि मेरा मानना है कि संविदा शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों समान कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि वे स्कूल में छात्रों को पढ़ा रहे हैं और संविदा शिक्षकों और अतिथि के बीच कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो संविदा शिक्षक हो चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, दोनों बच्चों को पढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। तो शिक्षकों को लेकर मेरी जो राय है वो अतिथि शिक्षक भी रोजगार के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक के लिए वो भी हकदार हैं। अतः इसके कारण इस रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और राज्य सरकार, ठीक है, पटना
सरकार को यहाँ पर बिहार सरकार को यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है 29/5 को, और कहा जा रहा है कि सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर 1 महीने के भीतर अंतिम निर्णय ले। विज्ञापन संख्या 22/2024 7 फरवरी 2024 पर रोक लगाई जाती है। यहाँ पर साफ लिखा है रोक लगाई जाती है। तो 1 महीने का समय दिया है। आज आदेश हुआ है 29 तारीख को, ठीक है, 29 यहाँ पर आज आदेश 5 को हुआ है, तो 29/6 तक लगभग दोस्तों इस पर रोक लगी है। पूरे 1 महीने की रोक लगी है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 30 जून तक इस भर्ती पर कोई भी परीक्षा फिलहाल नहीं होने वाली है। 30 जून तक कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। अगर इस दौरान सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले को मान लेती है और इस तरह का आदेश जारी कर देती है कि समस्त इन शिक्षकों को भी 1 वर्ष के लिए अधिकतम 5 मार्क्स मिलेंगे और अधिकतम 25 मार्क्स मिलेंगे, इस तरह का फैसला जारी कर देती है, तो इस भर्ती की परीक्षा होगी, लेकिन 30 जून के बाद ही दोस्तों अब होगी। अब जून में यह परीक्षा नहीं होगी। जून के पहले तो कोई संभावना ही यहाँ पर नहीं है। साफ तौर पर ये देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर इस चीज को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है इस ऑर्डर में, ठीक है। तो ये जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये अभी तक की जानकारी के अनुसार पूरी तरह से सही है। और बीपीएससी टीआरई का जो विज्ञापन है 3 का 22/2024 वाला जो 7 फरवरी को आया है, इस पर पूरी तरह से स्टे लग चुका है। अब जो लोगों को री एग्जाम का इंतजार था उनको अब और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब इस पर सरकार क्या फैसला लेती है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। सरकार क्या फैसला लेती है? सरकार अगर हाईकोर्ट के फैसले को आराम से आसानी से मान लेती है तो भर्ती प्रक्रिया जून लास्ट में या जुलाई में शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर इस पर सरकार बहस करेगी, ठीक है, या इस आदेश के खिलाफ आगे कहीं जाएगी न्यायालय में। तो ऐसे में ये मामला क्या होगा, लंबा खींचेगा, ठीक है। तो लंबा जब मामला खींचेगा तो फिर समय लगेगा, फिर मामला 2 महीने चले, 3 महीने चले, जितने समय चलेगा तब तक इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे रहेगा। क्योंकि जब तक अब न्यायालय इस भर्ती प्रक्रिया से स्टे नहीं हटाएगा तब तक बीपीएससी टीआरई 3.0 में किसी भी वर्ग की परीक्षा को नहीं करा पाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया इसी प्रकार से पूरी तरह से रुकी रहेगी, ये चीजें स्पष्ट है। और मिनिमम समय पर ये आप मान लीजिए कि 30/6 तक तो आपकी कोई भी परीक्षा यहां पर दोस्तों नहीं होने वाली है, री एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 पूरी तरह से फंस चुकी है। जिस स्पीड से टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 हुई थी, ठीक है, बहुत कम समय में हुई थी, लेकिन अब टीआरई 3.0 फंसती जा रही, क्योंकि अभी यहां पर आपने देखा कि स्थगित हुई परीक्षा, रद्द हुई परीक्षा, लीक होने के मामले पर लेकर अब हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है। तो अब यहां से मामला पूरी तरह से दोस्तों रुक चुका है। अब आपको एक बार इंतजार करना पड़ेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय समय पर न्यायालय से तरह तरह की अपडेट्स आती रहेंगी। हम आपके साथ चीजें शेयर करते रहेंगे। आगे जो भी सुनवाई की डेट प्राप्त होगी उसकी भी जानकारी देते रहेंगे। सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार शिक्षक जगत की हर एक अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।